अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, तमाम चीजें तेरे इरादे के रुख पर गामजन हैं। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले कोरोना का जिक्र करें। पाकिस्तान के लिए तिब्बी महाज से अच्छी खबर आ गई है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से अहम कामयाबी। कोरोना वैक्सीन के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल का पाकिस्तान में आगाज। कोरोना वैक्सीन के 2 ट्रायल चीन में किए गए थे। वैक्सीन का ट्रायल सेहत के निजाम में बेहतरी के लिए अहम है। फेज 3 ट्रायल अहम है, हतमी नतीजा मिलेगा। ट्रायल कामयाब हुआ तो 3 से 4 माह में वैक्सीन दस्तयाब होगी। पाकिस्तान के लिए तिब्बी महाज से अच्छी खबर। कोरोना वैक्सीन के हवाले से अहम कामयाबी। कोरोना वैक्सीन के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल का पाकिस्तान में आगाज। कोरोना वैक्सीन के 2 ट्रायल चीन में किए गए थे। मुशीर सेहत कहते हैं वैक्सीन का ट्रायल सेहत के निजाम में बेहतरी के लिए अहम है। फेज 3 ट्रायल अहम है, हतमी फैसला मिलेगा। ट्रायल कामयाब हुआ तो 3 से 4 माह में वैक्सीन दस्तयाब होगी। आज एक वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में शुरू हो रहा है और ये ऐसा ट्रायल है जो अपनी नौयत का पहला ट्रायल है पाकिस्तान में इस तरह की वैक्सीन का। इसके 2 फ़वाइद हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है जो इसके नताइज निकलेंगे और अल्लाह करे कि ये कामयाब हो तो ये वैक्सीन सेफ़ भी होगी और इफ़ेक्टिव भी होगी। तो उस सूरत में अगर ऐसे होता है तो हमारे लोगों का और दुनिया भर के लोगों को इससे फ़ायदा और फैज़ हासिल हो सकता है। इसके अलावा इसका ये फ़ायदा भी है कि जब हम ऐसे ट्रायल में इस तरह के एक साइंसी मरहले में घुसते हैं और अपना हिस्सा डालते हैं तो हमारे मेडिकल सिस्टम में बेहतरी आती है, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है आइंदा के ट्रायल्स करने के लिए। पहले इसके प्री क्लिनिकल फेज होते हैं जो जानवरों पे की जाती है, जो चाइना में इस साल के शुरू में हुई। उसमें इसके इट वाज सेफ एंड इम्यूनोजेनिक। उसके बाद इसका फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल होता है जो अगेन चाइना में कन्वर्ट किया गया और उसके भी रिजल्ट्स अच्छे आए। फेज़ 2 ट्रायल करीबन 508 लोगों पे किया गया और वो एक बड़ा ट्रायल तस्वर किया जाता है और उसमें भी जब अच्छे इसके असरात नजर आए। अब असल चीज़ आती है फेज़ 3 ट्रायल जो कि डेफिनेटली सबसे बड़ा और ज़रा मुश्किल काम भी होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी एक्सेप्टेड दिस चैलेंज। अब ये फेज़ जो ये शुरू इंशाल्लाह आज से ये हो गया। हमने कमोबेश 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट्स करने हैं, वॉलंटियर्स, हर चीज़ का एक फॉर्मल सिस्टम है। हम उनको इंडक्ट करेंगे, उसके बाद उनको वैक्सीन लगेगी। पहले उनका सारा मेडिकल एग्जामिनेशन, वैक्सीन के बाद फॉलोअप होगा। ये फॉलोअप जो है ये हम 12 महीने तक करेंगे। जब ये प्रूव हो जाती है, इसके रिजल्ट एनालाइज हो जाते हैं अगले 4 से 5 माह के दौरान, तो फिर ये वैक्सीन मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। और ये भी बताता चलूँ, ये इस वक्त वो वैक्सीन है जो चाइना में चाइनीज़ आर्मी को और पुलिस को ऑलरेडी अप्रूव हो गई है और उनको लग रही है। तो दैट मीन्स कि इसकी जो सेफ्टी है वो इंश्योर्ड है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के तीसरे मरहले का आजमाइशी आगाज। कोरोना वैक्सीन चीनी कंपनी ने तैयार कर ली है। असद उमर कहते हैं टेस्ट के इब्तदाई नताइज 4 से 6 माह में मुतवक्के हैं। वैक्सीन ट्रायल में 7 ममालिक के शहरी रजाकाराना शरीक होंगे। असद उमर ने मजीद कहा आजमाइशी मरहले में 8 से 10 हज़ार पाकिस्तानी होंगे। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के तीसरे मरहले का आजमाइशी आगाज। असद उमर बोले कोरोना वैक्सीन चीनी कंपनी ने तैयार की है। टेस्ट के इब्तदाई नताइज 4 से 6 माह में मुतवक्के। दूसरे मरहले में स्कूल्स कल से खुलेंगे। एनसीओसी ने इजाजत दे दी। 6ठी से 8वीं जमात तक क्लासेस का आगाज होगा। एनसीओसी का इजलास असद उमर की जेर सदारत हुआ। इजलास में वजीर दाखिला और मुशीर सेहत शरीक हुए। वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम भी इजलास में शरीक हुए। दूसरे मरहले में स्कूल्स कल से खुलेंगे। एनसीओसी ने इजाजत दे दी। 6ठी से 8वीं जमात तक क्लासेस का आगाज होगा। एनसीओसी का इजलास असद उमर की जेर सदारत हुआ। इजलास में वजीर दाखिला और मुशीर सेहत शरीक हुए। वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम भी इजलास में शरीक हुए हैं। वज़ीर तालीम सिंध का दौरा लाड़काना। सईद गनी का मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस का मुआयना किया। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद, तदरीसी अमल का जायजा लिया गया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सईद गनी बरहम हो गए। वजीर तालीम की एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। वजीर तालीम सिंध का दौरा लाड़काना। सईद गनी का मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस का मुआयना। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद, तदरीसी अमल का जायजा लिया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सईद गनी बरहम। वजीर तालीम ने एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया।
सबने पहने हुए थे, लेकिन जो डिस्टेंसिंग है वो प्रॉपर नहीं थी। अक्सर स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो बच्चे थे, बच्चियां थीं, वो निस्बतन करीब बैठे हुए थे आपस में। तो वो मैंने अभी कहा है सख्ती से कि ये इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। और वजह जो ये बता रहे हैं कि इनरोलमेंट ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने पहले ही जो SOPs जारी किए हैं, जो फैसला हुआ था उसमें हमने काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा है और स्कूल्स पर ये छोड़ा हुआ है कि अगर वहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और SOPs पर अमल दरामद करना मुश्किल होता है तो वो अपनी शिफ्ट्स बढ़ा दें, और अगर शिफ्ट से भी काम नहीं चलता तो स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिव डेज पे बुलाएं। आधे बच्चे एक दिन बुलाएं, आधे बच्चे दूसरे दिन बुलाएं, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हम इन्फोर्स कर सकें। बाकी सैनिटाइज़र था तकरीबन तमाम जगहों पे, मास्क बच्चों ने लगाए हुए थे। एक आध बच्चा कोई था जिसने नहीं लगाया था, लेकिन उनको हमने दे भी दिया, ताकीद भी कर दी है। सफाई निस्बतन बेहतर है कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी। तो ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं, सिवाय जो डिस्टेंसिंग वाला मसला था वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना पर मुकम्मल काबू पाने की कोशिशें। 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 36,155 टेस्ट किए गए। पहली बार एक दिन में इतनी तादाद में टेस्ट किए गए। मुल्क भर 285 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान वायरस से 4 अमवात हुई। मुल्क में एक्टिव केसेस 7,303 रह गए हैं। मुल्क में सेहतियाब अफराद की तादाद 2,93,000 से बढ़ गई है। आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना पर मुकम्मल काबू पाने की कोशिशें। 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 36,155 टेस्ट किए गए। पहली बार एक दिन में इतनी तादाद में टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 582 नए केस रिपोर्ट हुए, जबकि 24 घंटों के दौरान वायरस से 4 अमवात हुई हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 7,303 रह गई, जबकि मुल्क में सेहतियाब अफराद की तादाद 2,93,000 से तजावुज कर गई है। कोरोना केसेस में कमी आने लगी, सेहतयाब होने वालों की तादाद में इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के हवाले से ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 582 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,06,886 हो गई है। मुल्क भर से मजीद 290 शहरियों ने मूजी वबा को शिकस्त दी, जिसके बाद मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले शहरियों की मजमूई तादाद 2,93,159 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 4 शहरी जाँ बहक हुए। अब तक मुल्क में वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,424 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,34,243 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 98,487 रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 37,387, बलोचिस्तान में 14,499 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 16,207, आजाद जम्मू कश्मीर में 2,550 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,513 हो गई। सच न्यूज में वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना इजलास की बात करें तो वफाकी काबीना 14 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। काबीना चेयरमैन आगरा की तैनाती की मंजूरी देगी। मुख्तलिफ अद्वियात की रिटेल कीमतों की मंजूरी दी जाएगी। मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर ऑन शहराजी से। जी ऑन, इजलास के हवाले से बताइएगा। हाँ जी, देखिए बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत से वफाकी काबीना के इजलास को अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है और वफाकी काबीना के इजलास में 14 नुकाती जगह है जिस पे गौर किया जा रहा है। और इस वक्त जो अहम चीजें हैं उनमें एक तो उसकी मजबूरी जो सियासी और सूरत हाल है उस पर गौर किया जा रहा है। उसके साथ साथ अहम पोस्टों पर तैनाती जो है वो होनी है जिनकी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। इसके अलावा जो APC के हवाले से साहब बता रहे हैं कि वफाकी काबीना का 0 आवर इजलास होगा जिसमें APC से जो काबीना है अब दूसरी जमातों की जानब को सामने आया है उससे भी बातचीत की जाएगी। उसके साथ साथ दवाओं की कीमतों के हवाले से जो है वो एक ब्रीफिंग की जाएगी। और दूसरी जानब कोरोना वायरस का दोबारा जो एक फैलाव शुरू हुआ है और स्कूलों को खोलने के हवाले से और बाद मुख्तलिफ स्कूलों में इस तरह के केसेज जो सामने आया है, क्या एहतियाती तदाबीर होगी, ये तमाम चीजें हैं जो वफाकी काबीना के एजेंडे के हिस्सा है। शिराजी, आपका बहुत शुक्रिया। बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सदीकी अदालत पहुंच गए। रेंजर्स, प्रोसिक्यूटर और मुलजिमों के वकला भी अदालत में मौजूद। रहमान भोला और जुबैर चरिया को भी अदालत पहुंचा दिया गया। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया कराची की फैक्ट्री में आग लगी थी।
आग लगने से 260 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी अदालत पहुंच गए। रेंजर्स, प्रोसिक्यूटर और मुल्जिमान के वकील भी अदालत में मौजूद। रहमान भोला और जुबैर चरिया को भी अदालत पहुंचा दिया गया। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया कराची की फैक्ट्री में आग लगी थी। आग लगने से 260 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए थे। बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। अशरफ सोलंकी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अशरफ। जी बिल्कुल, बल्दिया फैक्ट्री सानिया का आज फैसला सुनाने का ऐलान किया गया था गुज़िश्ता समाअत पर, लेकिन अब तक फैसला नहीं सुनाया गया था गुज़िश्ता समाअत पर। अदालत ने समाअत का जो फैसला किया था, फैसला सुनाने का किया था, वो 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया, जिसकी वजह से जो है ताखीर का शिकार हो रही है समाअत। मुल्जिमान रहमान भोला, जुबैर चरिया, रऊफ सिद्दीकी और दीगर अदालत में मौजूद हैं। अदालत के एहतमाम में सिक्योरिटी के इंतजाम की गैर मामूली किए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि सुबह से ही सिक्योरिटी के इंतजाम तक किए गए हैं, जबकि मीडिया के नुमाइंदगान को अदालत के अहाते में दाखिल होने से मना किया गया है, रोका गया है, जिसकी वजह से तमाम मीडिया के नुमाइंदगान जो है सेंट्रल जेल में कायम अदालतों की समाअत बराह रास्त जो है कवरेज नहीं कर पाए। इस वक्त भी तमाम मीडिया के लोग जो है बाहर मौजूद हैं, जबकि समाअत अभी तक शुरू हुई और आज मजबूत तौर पर फैसला सुनाने के लिए समाअत मुकम्मल हुई थी। फैसला सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। अल अजीज और एवनफील्ड रेफरेंसेस में पेशरफ। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील करा दी गई। वफाकी हुकूमत ने तामीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। जी असलम। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जो वारंट गिरफ्तारी है उसकी तामील करार दी गई है और वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जमा करा दी है। नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी जो है हसन नवाज ने वसूल की है। ये जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें कहा गया है बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने नवाज शरीफ को डाक के जरिए वारंट जो है वो भेजे हैं। गुज़श्ता समाअत जो है वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और आज इसकी समाअत अभी पूरी देर तक डिवीजन बेंच जो है इस्लामाबाद का करने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया असलम खोकर, आप अपडेट कर रहे थे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत। ऑपोजिशन लीडर लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। शहबाज शरीफ की गैर रस्मी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा अवाम हुकूमती पॉलिसी से परेशान है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नताइज मुस्बत आएंगे। मजीद कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात APC से पहले हुई थी। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से मजीद जानेंगे इजलाल हैदर जैदी से। जी इजलाल। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और उनके खिलाफ अब से कुछ देर बाद जो है केस की समाअत शुरू हो जाएगी, जिसमें शहबाज शरीफ के अलावा जो नून लीग के कारकुनान हैं उनकी भी बड़ी तादाद लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जमा है और जो दो बेंच है वो शहबाज शरीफ के साथ है। सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस की समाअत के दौरान जिमनी रेफरेंस में नामजद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के साहबजादे अब्दुल्ला खाकान अब्बासी भी अदालत में पेश हो गए। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ आज रेफरेंस दायर नहीं किया जा सका। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आजम खान ने केस की समाअत की। अदालत ने ज़िमनी रेफरेंस में नामजद मुल्जिमान को आज ही रेफरेंस की नकूल फराहम करने का हुक्म दे दिया, जबकि 2 गैर मुल्की मुल्जिमान के पेश न होने पर उनकी दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से अदालत को बताया गया कि गैर मुल्की मुल्जिमान की कंपनीज के नाम नोटिस भेजे गए थे, ताहम अभी तक दफ्तर खारजा से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। अदालत ने नैब से गैर मुल्की मुल्जिमान को समन की तामील की रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। नैब ने गैर मुल्की मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। शाहिद खाकान अब्बासी के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर मुल्की मुल्जिमान से मुतालिक वक्त ज्यादा लग सकता है, हमारी इस्तदा है कि आइंदा तारीख के लिए ज्यादा वक्त दिया जाए। अदालत ने कहा कि ज्यादा लंबी तारीख नहीं देख सकते।
शायद आइंदा समात पर गैर मुल्की मुल्जिमान के वारंट जारी करना पड़े। तमाम मुल्जिमान को ज़िम्मी रेफरेंस की नकूल आज ही फराहम की जाएंगी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स केस में नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ आज रेफरेंस दायर नहीं किया जा सका। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के रोज एहसन इकबाल पेश हुए, ताहम जज के छुट्टी पर होने की वजह से अदालती कार्रवाई न हो सकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं नैब अपोजिशन को बताने में मसरूफ है। आटे और चीनी में 400 अरब से ज्यादा की करप्शन हुई है। नैब को आटे और चीनी में करप्शन नजर नहीं आती। मईशत की तबाही से तवज्जो हटाने के लिए केस बनाए जा रहे हैं। एहतसाब अदालत में भी कैमरे लगाए जाएं ताकि हकाइक अवाम के सामने आ सकें। मुल्क में इंसाफ का निजाम तबाह हो जाए, जिस मुल्क में हुकूमत झूठे मुकदमे बनाने शुरू कर दे, जिस मुल्क में आला अदलिया की ना सुनी जाए, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये अफसोस का मुकाम है कि आज जहां पर सैकड़ों अरब की करप्शन चीनी में हो चुकी है, सैकड़ों अरब की करप्शन आटे में हो चुकी है, बाकी तो छोड़ दें, ये दोनों मिलाकर 400 अरब रुपए की ज्यादा करप्शन है। ये नैब को नजर नहीं आती। नजर इसलिए नहीं आती कि नैब झूठे मुकदमे बनाने में मसरूफ है, नैब अपोजिशन को दबाने में मसरूफ है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं डॉक्टर महाकेस के मुल्जिमान के फरार होने का मामला सिटी कोर्ट थाने में जुनेद और वकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में मुल्जिम जुनेद और वकास समेत 10 नामालूम मुल्जिमान नामजद किए गए हैं। मुल्जिमान ने फरार होने के लिए पुलिस पर हमला भी किया। मुकदमा तफ्तीशी अफसर की मुद्दत में दर्ज किया गया। डॉक्टर महाकेश के मुल्जिमान के फरार होने का मामला सिटी कोर्ट थाने में जुनेद और वकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में मुल्जिम जुनेद और वकास समेत 10 नामालूम मुल्जिमान नामजद। मुल्जिमान ने फरार होने के लिए पुलिस पर भी हमला किया। मुकदमा तफ्तीशी अफसर की मुद्दत में दर्ज किया गया। कराची में पानी के टैंक में डूबने से 2 बच्चों की मौत। अफसोसनाक वाकयात खाजा अजमेर नगरी में पेश आए। ज़ेरे ज़मीन पानी का टैंक दुकान के ढांचे में मौजूद है। टैंक को ढक्कन की बजाय अखबार से ढका गया था। इलाका मकीनों का दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कराची में पानी के टैंक में डूबने से 2 बच्चों की मौत। अफसोसनाक वाकया खाजा अजमेर नगरी में पेश आया। ज़ेरे ज़मीन पानी का टैंक दुकान के ढांचे में मौजूद है। इलाका मकीन टैंक को ढक्कन के बजाय अखबार से ढका गया था। इलाका मकीन की जानिब से कहा गया कि दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा सामने आया है। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी की जान ले ली। दीपालपुर में आपको बताएं कि नवाही गांव फरीदकोट में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी के सर पर पै दर पै लकड़ी के डंडे से वार करके बीवी को कत्ल कर डाला और मौके से फरार हो गया। वाकई की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। डीपीओ ओकाड़ा उमर सईद मलिक ने वाकई का नोटिस लेते हुए मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कराची में धड़ल्ले से मुनश्यात की फरोख्त। इब्राहिम हैदरी के मुख्तलिफ मोहल्लों में हेरोइन की फरोख्त जारी है। पुलिस मुनश्यात फरोशों को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, शहर कायद में मंशियात फरोशी उरूज पर है। खास तौर पर कराची की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी जो कि साहिली पट्टी है, वहां पर सरेआम मंशियात फरोशी हो रही है, जिसको पुलिस रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। फुटेजेस टीवी ने हासिल किए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि मंशियात इस तरह बिक रही है जैसे कोई राशन या इमदादी सामान तकसीम होता हो। नौजवान बड़े सभी हीरोइन जो है वो खरीदने में मसरूफ लगे हुए हैं, जबकि जो मंशियात फरोख्त है वो सरेआम कर रहे हैं। इब्राहिम हैदरी से कई बार सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया है और ऐसे तो को शिकायतें की गई है, जिसके बावजूद जो है ये मंशियात फरोशी खत्म हुई है। इलाका मकीनों के मुताबिक अब बच्चे बड़े सभी इस मंशियात से आदी बन चुके हैं, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल और खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं वो तबाह हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है और
सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। दादू में पोलियो टीम पर हमला, मुसल्लह अफराद की पोलियो टीम पर अंधाधुंध फायरिंग, गोली लगने से एक पोलियो वर्कर शदीद जख्मी हो गया, हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। दादू में पोलियो टीम पर हमला, मुसल्लह अफराद की पोलियो टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। मजीद जानेंगे शेख से। जी शोएब। जी बिल्कुल, दादू के इलाके यूनियन काउंसिल मुरादाबाद चन्ना में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पोलियो टीम पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में गोली लगने से पोलियो वर्कर अजीजुल्लाह शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में नवाबशाह रेफर कर दिया गया है। इस हवाले से हमने डीएसओ दादू डॉक्टर जाहिर से रब्ता किया था। उन्होंने बताया कि पोलियो टीम पर हमले की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि यूनियन काउंसिल मुरादाबाद में पोलियो की टीम पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक पोलियो वर्कर को शदीद जख्मी कर दिया है, जबकि पुलिस का भी मौक़िफ़ सामने आया है और उन्होंने इस वाक़े को जो है वो बेरीना दुश्मनी करार दिया है। और उनका कहना था कि पुलिस का कहना है कि ये वाक़या जो है रिश्ते के तनाज़े के बायस पेश आया है। बहुत शुक्रिया शुएब, आप अपडेट कर रहे थे। कराची में जगह जगह कचरे का ढेर और सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशान हो गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अता हुसैन गार्डन की सड़क पर मौजूद है, जहां सीवरेज का पानी जमा है। मजीद उनसे जानेंगे। जी अता। जी देखिए, बिल्कुल कराची की मुख्तलिफ शाहराह सड़कें जो है कहीं सीवरेज का पानी जमा है, तो कहीं कचरे का अंबार लगा है, तो कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह मैं आज मौजूद हूँ गार्डन के इलाके में, जहाँ की सड़कें भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अगर मेरा कैमरा में नजर यहाँ पे दिखाए कि सड़क के ऊपर पानी जो है वो जमा है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी जमा होने से जो है सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, लोगों की गाड़ियां मोटरसाइकिलें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, जबकि साथ ही सड़क मेन शाहराह गार्डन की मेन शाहराह के साथ ही मस्जिद भी है। इस मस्जिद में नमाजी जो आते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कीचड़ से निकल के वो मस्जिद में दाखिल होते हैं। इसी तरह ये शाहराह जो है ये गार्डन से जो है शेरशाह की तरफ जाने वाला रोड है, तो यह ट्रैफिक भी होता है, लेकिन इस पानी पड़ होने से जो है ये शाहराह जो है बंद हो चुकी है। लोग जो है वन वे जो है इसके दूसरी तरफ वाला जो रोड है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ के जो मकीन हैं, यहाँ के गुजरने वाले हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि बारहा कंप्लेनें की, बारहा शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और शहरियों का यही कहना है कि हुकूमती नुमाइंदे वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद फिर मंजर आम से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद हमें अपने मसाइल के हल के लिए दर बदर की ठोकर खानी पड़ती हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशी की खबर सामने आ गई। सऊदी अरब ने उम्रे की अदायगी बहाल करने का फैसला कर लिया है। कोरोना का खतरा कम होते ही दुनिया से अच्छी खबरें आने लगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से उम्रे की अदायगी बहाल करने का फैसला कर लिया गया। तहम मरहलावार बहाली जल्द शुरू होगी, जिसका लाहे अमल तय कर लिया गया है। वजारत हज व उम्रा ने हिफ्ज़ान सेहत के जवाबित की पाबंदी और कोरोना एहतियात के साथ उम्रा और उसके सफर की बतदरीज बहाली के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी और जल्द उम्रा सर्विस का आगाज कर दिया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब पहुंचने पर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना होगी। ज़ायरीन की स्क्रीनिंग की जाएगी और मामूली अलामत पर भी दोबारा टेस्ट किया जाएगा। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।